प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही मीन्स होता है दोस्तों छोटा से बड़ा। तो हम अगर लिख लेते हैं यहाँ कि आरोही क्रम मीन्स होता है छोटा से बड़ा। तो दोस्तों, तो हम लोग छोटा से जो बड़ा संख्या है उसको लिखते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे जो छोटा है वो है -20। दोस्तों, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उसका वैल्यू उतना कम होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा -4, उसके बाद हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा 3, उसके बाद 15, और उसके बाद 5, उसके बाद 15। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। -20, -4, उसके बाद 0, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5, उसके बाद 15। अब हम लोग 2 नंबर को यहाँ लिखते हैं। 2 नंबर, दोस्तों माइनस में सबसे बड़ा जो है वही होगा पहले। तो सबसे बड़ी संख्या है -102, उसके बाद है -52, -37, उसके बाद -5 है दोस्तों, उसके बाद -4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 34 है। ठीक है दोस्तों, तो जो आरोही क्रम में है इसको व्यवस्थित कर दिए, छोटा से बड़ा संख्या को हम लोग इसको लिख दिए। तो उम्मीद करते हैं आपको 1 नंबर अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें कुछ खास नहीं दोस्तों, इसको सिर्फ आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल बोल रहा है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो अवरोही मीन्स होता है दोस्तों, लिख लेते हैं अवरोही क्रम। दोस्तों इसमें होता है बड़ा से छोटा। तो 1 नंबर हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है 2 नंबर में वो है 2 नंबर का 1 नंबर में वो है 20। तो पहले 20 को लिखेंगे, उसके बाद 15 है दोस्तों, तो 15, उसके बाद 11, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा -2, उसके बाद हो जाएगा -5। दोस्तों आपको लगेगा कि -5 में है तो 5 बड़ी होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, माइनस में जितनी संख्या बड़ी होती है उसका वैल्यू उतना कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, बड़ा से छोटा की ओर हम लोग गए। ठीक है, तो इधर हमारा बड़ा है बड़ी संख्या, इधर है छोटी संख्या। अब हम लोग 2 नंबर इसका सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 121, उसके बाद है 54 यानी 54, उसके बाद 0, फिर -3, -31 और -99। ठीक है दोस्तों, ये जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। इधर है बड़ी संख्या, इधर है छोटी संख्या। तो अवरोही मीन्स वही होता है बड़ा से छोटा, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर व्यवस्थित करना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया दोस्तों, तो आपको अच्छे से समझ आई होगी, उम्मीद करते हैं। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बोल रहा है उपर्युक्त संकेतों, यहाँ संकेत दिया हुआ है दोस्तों। ये तीनों जो है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स का सिंबल दिया हुआ है। तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले है 3 नंबर का 1 नंबर में -8 प्लस -5। ठीक है, और यहाँ खाली स्थान है, उसके बाद इधर है -8 -5। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ लिखते हैं 1 नंबर, तो यहाँ लिखते हैं -8 प्लस लिखते हैं -5।
तो -8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, -5। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -13। अब इधर देखते हैं, इधर भी है -8 और -5, तो इसका भी आएगा -8 -5। दोस्तों ये भी हमारा -13 हो जाएगा, तो जिस कारण से ये हमारा इक्वल हो गया, तो यहाँ हमारा बराबर का जो है 1 नंबर में सॉल्व लग जाएगा सिंबल। ठीक है, बराबर का। अब हम लोग 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न को लिखते हैं, -3 + 7 -12, उसका खाली स्थान है, और इधर है 17 -8 +-19। ठीक है, यही हमारा सवाल है दोस्तों। देख लीजिए एक बार फिर से आप, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं -3 + 7 -12। ठीक है, तो दोस्तों -3 और -12 तो हो गया -15। -15 में 7 को अगर जोड़ेंगे तो होगा -8। ठीक है, 12 और 3 हो गया 15 दोस्तों माइनस में, तो -15 में अगर 7 जोड़ेंगे तो फिर भी -8 बच जाएगा, तो इधर -8 हो गया और इधर हो गया 17 -8 प्लस माइनस माइनस हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया -19 हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं, तो 9 7 16 का 6 बचा 1 1 1 2 17। दोस्तों यहाँ आएगा -10। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ -10 आएगा। तो 17 में 8 घटाएंगे, 9 में -10 घटाएंगे, -19 घटाएंगे तो -10 आएगा। तो -8 जो है हमारा वो बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है 2 नंबर में ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 3 नंबर सवाल को लिखते हैं। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है 3 नंबर में। 39 + -24 -15 ब्रैकेट में, इसका 36 + -22 ब्रैकेट में माइनस फिर -36 ब्रैकेट में। इसको पहले लिखते हैं सवाल को दोस्तों। चलिए अगर सवाल को एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है इसको मिला लेंगे। ठीक है, कि क्या बोल रहा है। तो 39 प्लस ब्रैकेट में -24 फिर माइनस में है ब्रैकेट में -15 के बाद इस साइड है 36 + -52 फिर -36 ब्रैकेट में। तो 36 + -52 ब्रैकेट में माइनस फिर -36। इसको चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ 39 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -24 और यहाँ हो जाएगा -15 ब्रैकेट में दोस्तों, इसलिए माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 24 और 15 हो गया 39, तो 39 - 39 बराबर हो गया दोस्तों 0। अब इधर देखते हैं 36 - 52
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा 36। ठीक है, तो 36 और 36 72 माइनस 52 बराबर हो जाएगा 20। तो दोस्तों ये जो है हमारा बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या। ठीक है, तो इधर हो जाएगा इसमें बड़ी संख्या। अब हम लोग 4 नंबर को यहाँ नोट करते हैं, -201 प्लस 79 और प्लस में 63। यहाँ देखते हैं 4 नंबर, -201, इसको कलर इसका चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। -201 प्लस 79 पर था 63, और देख लेते हैं। ठीक है, उसको इधर है -299 प्लस 189 प्लस 51, और इधर है -299 प्लस 189 और प्लस है 51। ठीक है, इसलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -201 और प्लस इसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो 9 3 12 का 2 बचा 1, 9 7 16 और 1 सॉरी 7 6 13 और 1 14, 142। ठीक है, तो -201 में 42 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -59, और इधर है -299, इसके बाद प्लस इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 के 0 बचा 1, 8 5 13 1 14 का 4 बचा 1, 1 और 1 2, 240। अब 299 में 240 जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा -59। ठीक है, तो ये दोनों हो गया बराबर, तो यहाँ हम लोग बराबर का सिंबल जो है लगा देते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट करते जाते होंगे। तो हम लोग जो है हमारा देखिए यहाँ नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर आ गया, इसलिए दोस्तों हम लोग यहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार हम इसको मिटा लेते हैं। एक नंबर को मिटा देते हैं और यहीं हम लोग बनाते हैं 5 नंबर। ये हमारा 5 नंबर का सवाल है, 14 माइनस 5 प्लस 6 और इधर है 15 प्लस 9 माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 14 और 6 हो गया 20, ये दोनों को जोड़े प्लस वाले को, तो 20 माइनस 5 करेंगे तो आएगा 15, और इधर दोस्तों 15 ना 24 माइनस 2 बराबर आएगा 22। दोस्तों 22 जो है वो बड़ी संख्या है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका जो है पूरा जो है 5 नंबर, 1 से 5 नंबर हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो पूरा जो 3 नंबर का जो है ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्या बोल रहा है। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों, बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए एवं इनको पूरा कीजिए। दोस्तों यहाँ हमारा संख्या 4 4 दिया हुआ है, तो इसके आगे जो क्या संख्या होगी उसको हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो 4 नंबर का 1 नंबर 7 है, उसके बाद 3 है, फिर -1 है और -5 है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों 7 से 3 आया तो 4 घट रहा है, और 3 से -1 आया तो फिर यहाँ माइनस जो है 1 घट रहा है। ठीक है, और 1 से फिर -5 आया तो फिर 4 घट रहा है। तो अब हम लोग इसको इसमें 4 घटाएंगे, तो -5 में 4 घटाएंगे तो -9, फिर 4 घटाएंगे तो -13, और फिर 4 घटाएंगे तो -17। दोस्तों हमारा जो संख्या n मान लेते हैं उसमें हम लोग 4 को घटा रहे थे, तो ये हमारा 1 नंबर सॉल्व हो गया। तो यहाँ हमारा जो ऐड हुआ जो संख्या है वो है -9 -13 और -17, इसको हम लोगों ने ऐड किया है।
अब यहाँ हम लोग देखते हैं 2 नंबर, -2, -4, -6 और -8 है दोस्तों। दोस्तों 2 से 4 गया, ठीक है, तो 2 का इसमें डिफरेंट है, तो यहाँ क्या होनी चाहिए, -8 के बाद होगा -10, -12 और -14। दोस्तों इसमें संख्या में 2 घट रहा था, तो n-2 हो जाएगा। तो अब आपका मान जो है यही वही वाला है, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग यहाँ लिख रहे हैं कि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, किस तरह से। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर, यहाँ 3 नंबर लिखते हैं, 15 है, इसके बाद 10 है, फिर 5 है, फिर 0 है। अब इसके आगे कौन सी संख्या होगी उसको हम लोग को लिखना है। दोस्तों इसमें से जो है 15 से 10 आया तो 5 घट रहा है, फिर 10 से 5 आया, 5 घटा, 5 से 0 आया तो फिर 5 इसमें घटा। अब 0 में फिर 5 को घटाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -10 और यहाँ हो जाएगा -15। दोस्तों इसमें n-5, n5 जो है इसमें माइनस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग 4 नंबर इसका सॉल्व करते हैं, -11, -8, -5 और -2। दोस्तों 11 से 8 आया, ठीक है, तो 3 घट रहा है, माइनस में है तो 3 इसमें जुड़ रहा है, सॉरी 3 जुड़ रहा है, तो 8 से फिर -8 में -5 गया तो इसमें भी 3 जुड़ रहा है। इसके आगे कौन सी संख्या होगी, तो -2 में 3 जोड़ेंगे, तो -1, 0, उसके बाद 1, यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 4, इसके बाद हो जाएगा 7, ये हो गया। इसमें 3 संख्या, तो n+3 n जब मानते हैं उसमें हम लोग 3 जो है ऐड कर रहे हैं। 5 नंबर यहाँ है, -5, -4, -3, -2। तो उसके बाद -1 होगी, 0, उसके बाद 1, ठीक है। इसमें 1 जो है जुड़ रहा है, सिंपल सी इसमें बात थी दोस्तों, 1 जो है जुड़ रहा था, तो हमारा जो है 4 नंबर जो है पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, इसको हम लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर जैक बोर्ड और एनसीईआरटी का जो है ऑल सब्जेक्ट ऑल क्लासेस का जो वीडियो है आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं 5 नंबर। दोस्तों हमारा 5 में बोल रहा है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। दोस्तों इसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इधर से इसका जो है योग कीजिएगा, फिर इधर से योग कीजिएगा, इधर से योग कीजिएगा, उसके बाद फिर इस साइड से तीनों को कीजिएगा, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, हर तरफ से इसको ऐड करके आप निकालिएगा। तो अगर मान आपका सबका 1 आ जाए तो वही मायावी वर्ग होता है, और जिसमें मान 1 ना आए वो मायावी वर्ग नहीं होता। तो दोस्तों ये नंबर जो है हमारा, इसमें अलग अलग मान आएगा, और बी नंबर में ये हमारा एक ही मान आएगा, ठीक है, एक ही मान आएगा। इसको आप बना के चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों बी नंबर जो हमारा मायावी वर्ग है, यहाँ आपको लिख देता हूँ, बी जो है मायावी वर्ग है, ठीक है दोस्तों, बी जो है मायावी वर्ग है। तो हम लोग अब 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए। यहाँ जो है रेखा दिया हुआ है, संख्या रेखा, उसमें कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं।
बोल रहा है उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखिए। और बिन में बोल रहा है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक आरोही संख्या में लिखिए, और नीचे में सी नंबर में बोल रहा है अवरोही क्रम में लिखिए। तो इसको पहले देखना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ हो जाएगा -13, इसका कलर हम लोग थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं चेंज करके। यहाँ हो जाएगा -13, यहाँ हो जाएगा -11, यहाँ हो जाएगा -7, यहाँ हो जाएगा -5, यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है। यहाँ 0 है, उसके बाद हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ 4 है ही, उसके बाद यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। जो संख्या छूट गया था वही संख्या को लिखना है। अब हम लोग इसको पूरा अंकित करते हैं बिंदुओं को, ठीक है। तो बोला प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक में लिखिए। तो यहाँ संख्या हमारा हो जाएगा -13, उसके बाद -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9 और 11, ठीक है। यही सब संख्या जो इसमें छूटा हुआ था, तो इसको हम लोग लिख लिए। अब यही संख्या को जो है पहले आरोही में लिखना है, उसके बाद अवरोही में लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं बी नंबर में आरोही। दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा -13, फिर -11, -7, -5, -2, 1, 4, 7, 9, 11। सेम टू सेम हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये आरोही क्रम में ही लिखा हुआ था। अब यहाँ है अवरोही। दोस्तों इसको जो है पलटा देते हैं, ठीक है। इधर से लिखते हैं तो 11, 9, 7, 4, 1, -2, -5, -7, -11 और -13, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम में। तो 7 नंबर बोल रहा है पूर्णांक 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो चलिए 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं आरोही क्रम। तो दोस्तों ये छोटी से बड़ी होती है, छोटी से बड़ी संख्या की ओर होती है। तो इसमें सबसे छोटी हो गया -7, उसके बाद -5, -4, 0, 3, उसके बाद 8, ठीक है। अब इसको संख्या रेखा पर अंकित करते हैं। सबसे पहले एक सेंटर में लाइन खींचते हैं, 0 होगा यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम लोग इधर जाएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 ले लिए, -8 भी अब ले लेते हैं, -8। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसका संख्या उसको निरूपित करते हैं। तो -7 है तो यहाँ हो जाएगा, -5 है तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद -4 है तो यहाँ हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों 0 है तो 0 पे हो जाएगा, 1 3 पर हो जाएगा और 1 हो जाएगा 8 पर।
ठीक है दोस्तों, तो यही इसका ये बोला गया था कि इसको पहले सबसे पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसको हम लोग कर दिए और एक संख्या रेखा पर इसको निरूपित कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्व। चलिए 8 नंबर की ओर देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न हमारा ये है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। ठीक है, तो ये बोल रहा है, सबसे पहले इसको लिखते हैं, जैकी द्वारा प्राप्त अंक, तो कितना कितना इसको मिला है, तो 15, -5, -10, 25 और 20। ठीक है, तो बोला गया है कि अंत में उनके अंकों का कुल योग कीजिए, तो यहाँ लिखेंगे अंत में अंकों का कुल योग बराबर, तो पहले इसको जोड़ते हैं, 15 प्लस ब्रैकेट में -5 करेंगे, फिर प्लस -10 करेंगे, प्लस 25 प्लस 20, ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन निकालते हैं इसका। सबसे पहले प्लस वाला को जोड़ते हैं, तो 15, 25 और 20 को जोड़ते हैं, 20 और 25 हो गया 45, 45 और 15 हो गया 60। ठीक है, और इसमें घटाएंगे तो माइनस वाला बच गया, तो हो गया 15, तो 60 में 15 गया तो 45 अंक ये प्राप्त किया है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व होता है, जो संख्या दिया हुआ था प्राप्त अंक, उसी में से हम लोग कैलकुलेट करके इसको निकाले, जैकि जो अंक लाता है वो 45 अंक होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा सॉल्व हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। 9 नंबर बोल रहा है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान कम 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, और सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। तो पहले लिखते हैं रविवार, तो रविवार को था -5 डिग्री सेल्सियस, और सोमवार को जो है 3 डिग्री कम हो गया सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सोमवार बराबर -5 डिग्री सेल्सियस में 3 डिग्री सेल्सियस घटाते हैं, तो दोस्तों हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद मंगलवार को तो -8 डिग्री सेल्सियस था और इसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो हो गया -6 डिग्री सेल्सियस। यही इसका कैलकुलेशन है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आई होगी, आशा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 10। 10 में बोल रहा है, मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, और निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब निकालते हैं तो ऋणात्मक होता है, तो जमा करेंगे धनात्मक होगा, तो यहाँ लिखेंगे जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित
किया जाता है। तो दोस्तों निरूपित किया जाता है। अब शेष राशि निकालना है तो यहाँ लिखते हैं मनोज के खाते में शेष राशि निकासी के बाद तो दोस्तों 5,000 रुपये था, तो उसमें 2,674 रुपये निकाल लिया। इसको घटाएंगे तो 10 में 4 गया तो 6, 9 में 7 गया तो 2, ठीक है, 9 में 6 गया तो 3 और 5 में 3 गया तो 2, तो 2,326 रुपये उसके खाते में बचेगा दोस्तों, ठीक है। ये भी इसको हम लोग सॉल्व कर लिया। हम लोग देखते हैं अगला सवाल 11 नंबर क्या बोल रहा है। बोल रहा है सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश यानी विपरीत दिशा में बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करते हैं। एक रेखा खींचते हैं। ए बिंदु से बी की ओर, यहाँ मान लेते हैं बिंदु बी है, ठीक है। तो पूर्व हो गया, इधर कितना चलता है 20 किलोमीटर, यानी बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब बिंदु बी से इधर आता है 35 किलोमीटर सी बिंदु सी तक, तो यहाँ बिंदु बी से सेंटर हो जाएगा यहाँ, यही दोस्तों 20 हो गया, तो यहाँ तक लेंगे, यहाँ हो जाएगा बिंदु सी, तो ये टोटल हो गया हमारा 35 किलोमीटर। बोल रहा है कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति किस पूर्णांक में निरूपित करेंगे? तो -35 प्लस 20 बराबर -15 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो हमारा है वो सॉल्व हो चुका है दोस्तों। हमारा जो जैक बोर्ड का 7th का ये मैथ का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पूर्णांक, ठीक है।